नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मेरे चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आपको बता रही है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए की जा रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही हैं। और इसी बीच में रेलवे ने भी कह दिया है कि भौकाल जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। जो CEN 92025 का नोटिफिकेशन था, जो डिलेड वैकेंसी चल रही है, CEN 92025 का जो नोटिफिकेशन था, जिसको ग्रुप डी 2026 बोल रहे हैं, क्योंकि 2026 में इसका एग्जामिनेशन होना है। उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 पोस्ट के लिए जो था वो ऑलमोस्ट आपका जारी कर दिया गया है। और देखो, अगर वीडियो फेक बनानी ही होती तो आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने बना रखी है। रोज क्या होता है कि एक सुबह उठे, एक फेक वीडियो बनाई, बच्चों को ठगा और चले गए। परंतु ऐसा नहीं है। अगर सच होता है तो ही आप लोगों को हमारे चैनल पे यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो स्पष्ट तौर पर चलिए हम बता देते हैं क्या नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला, दिस इज नोन एज शॉर्ट नोटिस। इसको शॉर्ट नोटिस बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस होता है जो आगे आपको डिटेल दे देता है। यही शॉर्ट नोटिस के तौर पर आपका कहलाता है। शॉर्ट नोटिस आपको दिखाई दे गया है। इसी में बताया गया है कि जो आपका आवेदन है उसको प्रारंभ होने की जो तिथि है, सबके बारे में टोटल डिटेल इसमें दे दी गई है पहले से ही। इसी को शॉर्ट नोटिस कहा जाता है। और यह भी बताया है कि जारी कब किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ 30/1/2026 को आज इसको जारी किया जाएगा। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड भर्ती, लास्ट में ये आपको यहां पर भी दिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ही मैं ये कह पा रहा हूं बहुत ध्यानपूर्वक, किसमें लिखा है कि 2/3/2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 31/1/2026 में नोटिफिकेशन आना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 2/3/2026 होने वाली है। और इसी के अंदर आपको बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन दे दिया गया है कि आधार के माध्यम से सफल सत्यापन करें, फिंगरप्रिंट आइरिस का होना जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 30/1/2026 को जारी हुआ है। और साथ ही बताया है कि सावधान सावधान मतलब सावधान रहना है दलालों से, दलाल और नौकरी रैक्टेयर से, दलालों से, नौकरी दिलाने वाले ठगों से सावधान रहना है। ठीक है, और लाइन इसमें जुड़वाएंगे। बहरहाल यहां तक आप समझ पाए होंगे, ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ग्रुप डी की नौकरी ऐसी होती है जो प्राइमरी एंट्री आपको रेलवेज में दिला देती है। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ ग्रुप डी का, आय हाय हाय तौबा, क्या ही पेपर हुआ था। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, जो पोर्शन आपको देखने को मिला, किसका पोर्शन सर, जीएस का जो पोर्शन आपको देखने को मिला, जीएस पोर्शन, वो काफी टफ पोर्शन आपको देखने को मिला था। जीएस का पोर्शन काफी टफ था, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन तो इसमें 20 ही आने होते हैं। लेकिन 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से तकरीबन 13 से 15 क्वेश्चन वो थे जो करंट अफेयर बेस्ड जीएस आपकी पूछी गई थी। तो अब देखो, अगर सबसे अपडेटेड कंटेंट जीएस का आपको कहीं भी चाहिए, मतलब जीएस का मोस्ट अपडेटेड कंटेंट तो आपको यही मिलता है, हमेशा से ही मिलता रहा है, आगे भी यही मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बार जो जीएस आपकी निकाली जाएगी, आपके लिए लाई जाएगी, पहली बात तो ग्रुप डी के बेसिस पर आएगी। और दूसरी बात ये जो करंट अफेयर्स आपको आएगी, यह जो जीएस इस बार आएगी वो करंट अफेयर पर बेस्ड ही आएगी। एग्जांपल बताओ सर, हमें समझ में नहीं आई, बुद्धि नहीं चलती सर इतनी, ऐसे थोड़ी है काम सर, हमें करंट अफेयर बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड्स है, उसको लेकर हमारे राज्यपाल के द्वारा, जो गुरमीत सिंह राज्यपाल है उत्तराखंड के, उनके द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज, वह किस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। अब पॉइंट क्या है बच्चे, पॉइंट यह है कि वह उत्तराखंड में जारी किया गया, दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से जारी किया गया, तीसरा है गवर्नर ने जारी किया, वह किस आर्टिकल के थ्रू होगा। ये करंट अफेयर का भी हो गया और पॉलिटी का भी हो गया। करेक्ट आंसर 213, क्योंकि वही ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर है। चीजें वही हैं, बट उसके अंदर करंट अफेयर से रिलेशन मिल जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, जैसे भारत के द्वारा रिसेंटली समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर खोजी गई जो भी चीजें हैं वह आपकी 14 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत आ रही हैं। तो वह किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार की है, आर्टिकल 297 के तहत, क्योंकि वही आपको ईईजेड की बात करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करता है। तो कुछ इस प्रकार के सवाल आपके आते हैं जो पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है करंट अफेयर के हैं, जबकि वो कोर जीएस होती है। उसी प्रकार के सवालों पे हम पहले भी काम कर चुके हैं और ग्रुप डी के लिए बाकी चीजें भी की जा रही हैं। अब क्योंकि मैंने हमेशा से कहा कि हमारी थंबनेल कभी फेक नहीं होती, सबसे पहले तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके टोटल जीके जीएस को यहीं पर कवर कराएंगे, सेम डे यहीं कवर कराएंगे। दूसरा, आपके करंट अफेयर के लिए पूरा इंतजाम है, हम करंट अफेयर पढ़ाते ही हैं। और जो ग्रुप डी स्पेशल करंट अफेयर थी, इस बार हमारी लाखों बच्चों ने देखी थी, तो इस बार वो दोबारा से भी आपकी लॉन्च की जाएगी, आप लोगों को यहां मिलेगी। तीसरा जो होता है, साइंस के पोर्शन के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन इस बार मैं कुछ और भी इंटरेक्टिव तरीके के बारे में सोच रहा हूं। ये भी चीजें होंगी, लेकिन अगर मैं चाहूं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बताना, तो भाई रात को 10 बजे में एक सेशन स्टार्ट करने का विचार है मेरा, रात को 10:30 बजे, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए
जीएस का एक कंबाइंड फॉर्मेट रहेगा जिसमें हम करंट अफेयर के बेसिस पर जीएस को भी कवर करेंगे और एनटीपीसी के लिए भी चीजें बेहतर करेंगे। अगर आप उसके लिए भी तैयार हो तो जरूर बता देना और टेलीग्राम पे से इनको जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में है, जीत राणा जीएससी है टेलीग्राम। और बाकी आप सभी को शुभकामनाएं कि इस बार वैकेंसी देने में रेलवे नहीं कतरा रहा है। आप भी मत कतराइए, इस बार सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर खबर सही होगी, सबसे पहले होगी, आपको यही मिलेगी। जय हिंद।